हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, हर महीने। ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं पड़ती, हर महीने पड़ती। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को जो रात्रि के समय पर 9 बजे के बाद या फिर प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का समय, ये 2 समय ऐसे हैं जिस समय पर शमी के पत्र पर हल्दी में इसको लगाकर जो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं पड़ती है। ऐसा बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मोली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्तकमल के ऊपर एक धतूरा। अच्छा, एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज। धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता, 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो। कभी आपको अगर मौका मिले जीवन में और आपके यहाँ अगर सफेद फूल ज्यादा आ जाता हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था उसका लाभ क्या हुआ। एक माता ने तो बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि हमारे, अब पत्र ढूंढना पड़ेगा, कि हमारे घर के पास में मंदिर था, उस मंदिर का कुछ नाम नहीं। 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव है, 12 महीने आती है। अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाए। 12 महीने शिवरात्रि आती है, जिसको 12 मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लो, और उसका फल क्या होता है ये मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर देते हैं। केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है। किसी ने ताना दिया भी है, अपशब्द कहा भी है, कोई बोल भी दिया है, तो फिर निवेदन करूंगा, एक बार मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती शंकर के साथ जहां शिव पंचायत बैठी हो, शिव परिवार नहीं, शिव पंचायत, सूर्यदेव, दुर्गा भवानी, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान शंकर, कितने हैं? 5। जहां शिव पंचायत बैठी हो
उस स्थान पर जाकर शंकर जी का पूजन अभिषेक कर कर एक बार दिल से आप शंकर से झोली फैलाकर बोलो तो सरी की बाबा मेरे को अपूर्ण नहीं देना, मुझे पूर्ण कर दीजिए, फिर तो पंचायत निर्णय दे देगी और तेरी गोदी